ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे बदायूं की, जहां विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टेट कोऑर्डिनेटर आरएन यादव के निर्देशन में एवं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में गेस्ट लेक्चरर आयोजित हुआ। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टेट कोऑर्डिनेटर आरएन यादव के निर्देशन में और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बिसौली बदायूं की प्रधानाचार्य अवंतिका सिंह की अध्यक्षता में गेस्ट लेक्चरर शमसुल हसन ने रिटेल लेक्चर दिया। जीजीआईसी बिसौली में व्यावसायिक टीचर नीलोफर ने अपने कक्षा 9 और 10 को अपडेट कर क्लास में बैठकर गेस्ट लेक्चर ध्यानपूर्वक सुनने और समझने को तैयार कराया। गेस्ट लेक्चर शमसुल हसन ने छात्राओं को रिटेल मैनेजमेंट में विस्तार से समझाते हुए कहा कि इसमें रोजगार के बहुत चांसेस हैं। इस मौके पर मौजूद वैष्णवी, नाजमीन, खुशबू और अन्य छात्राएं रहीं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे चंदौली की, जहां जनपद के लालपुर कुआ गांव में सोमवार की शाम एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। साहबगंज थाना क्षेत्र के लालपुर कुआं में सोमवार की शाम एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। आसपास के ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से युवक के शव को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन रात में सफलता नहीं मिली। इसको लेकर परिजनों में कोहराम मच गया। बताते चले कि कुआं गांव निवासी मुन्ना चौहान का 18 वर्षीय पुत्र आकाश उर्फ काजू चौहान अपने 2 दोस्तों के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था। इसी दौरान तीनों में तालाब पार करने की शर्त लग गई, जिसमें आकाश तालाब में कूद गया और उसको पार कर गया, लेकिन वापस आते समय बीच तालाब में ही डूब गया। इसको देखकर बाकी 2 साथी मौके से फरार हो गए। इस बात की जानकारी ग्रामीणों को हो गई। भारी संख्या में ग्रामीण पोखरे पर इकट्ठा हो गए और तत्काल पुलिस को सूचित किया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से आकाश को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे नाराज ग्रामीणों ने सुबह चक्का जाम कर दिया और साथ ही प्रदर्शन भी करने लगे। सुबह कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आकाश के शव को पोखरे से बरामद कर लिया। तब जाकर ग्रामीण जन शांत हुए। बता दें कि चंदौली चकिया थाना क्षेत्र के पचवनिया गांव निवासी रणवीर चौहान ने 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आकाश के शव को पोखरे से बरामद किया। वहीं शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्काल आकाश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। आइए जानते हैं सीओ चकिया का क्या कुछ कहना था। कल दिनांक 9/12/2024 को साहबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुआं के निवासी श्री मुन्ना चौहान के पुत्र आकाश चौहान की गांव के ही तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। कल शाम से ही स्थानीय गोताखोरों की मदद से सबको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, किंतु आज सुबह दिन में 11 बजे के करीब सबको पानी से बाहर निकाल लिया गया है तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चकिया से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे ललितपुर की, जहां प्रहरी चौकीदार ने जिलाधिकारी को संबोधित कर मृतक चौकीदार के परिवार वालों को नौकरी दिलवाए जाने की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। समस्त ग्राम के प्रहरी चौकीदार ने जिलाधिकारी को संबोधित कर मृतक चौकीदारों के परिवार वालों को नौकरी दिलवाए जाने की मांग की। 28 चौकीदार अभी तक मृतक हो चुके हैं। ललितपुर जिले में तैनात चौकीदार यूनियन के अध्यक्ष सहित पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मृतक चौकीदारों के परिवारजनों को चौकीदार की नियुक्ति देने की मांग की। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक कोई भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई है। क्या नाम है वो, आप सब लोग किस पद पे हैं? हम लोग सब चौकीदार हैं सर। हम जिलाध्यक्ष हैं ग्राम प्रहरी यूनियन चौकीदार की। अच्छा, किस संबंध में आज आपका ज्ञापन था? सर जो अन्नपूर्णा वाली जो नियुक्ति हटी थी, जिनके पिताजी लिए आए थे डीएम साहब के पास ज्ञापन देने के लिए। क्या मांगे आपकी? हम लोग सर ये मांगे डीएम साहब के लेकर गुहार लगा रहे सर, हम लोगों की नियुक्ति की जाए अनुकंपा वाली। और सब परेशान है, गरीब आदमी है। कितने यहाँ पर चौकीदार मृत घोषित हो गए हैं अभी तक? 27 लोग हैं सर जिनकी नियुक्ति होना है। 27 लोग हैं? हाँ, 28 लोग हैं सर जिनकी नियुक्ति होना है। और यही जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि सर हम लोग गरीब आदमी, हम लोगों की नियुक्ति की जाए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बात करेंगे संभल की, जहां किसानों को ओवर रेट डीएपी मिलने पर सरकार को जिम्मेदार बताया गया है। क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। संभल में 2 माह से चल रही पंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह आपको बता दें कि शासन और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। एमएसपी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंचायत में हुंकार भरी किसानों को ओवर रेट डीएपी मिलने को लेकर बताया सरकार को जिम्मेदार। सरकार का नाम भाजपा सरकार नहीं, मोदी सरकार है।
जब खाद 670 की थी तब बीजेपी सरकार के लोग सर पर रखकर घूमते थे। खाद महंगी है, आज 1350 वाला 1800 में बेचा जा रहा है। एक एक बोरी खाद के लिए किसान लाठी खा रहे हैं। किसानों को खाद समय से नसीब नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि सालों से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है, किसानों से किए वादे पूरे नहीं कर पा रही है। बता दें, हरियाणा बॉर्डर पर पंजाब से आ रहे किसानों को बैरिकेड लगाकर रोका गया। सरकार का व्यवहार किसानों के प्रति ठीक नहीं। हम सभी किसान संगठन एक साथ दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। अब एमएसपी की लीगल गारंटी लेकर ही रहेंगे। देश में अब एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। हम हर हालत में एमएसपी लीगल गारंटी सरकार से चाहते हैं और इसे लेकर रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि मोदी सरकार किसान विरोधी है, किसानों के हित में कोई काम नहीं करती। ये सरकार के वादे सभी झूठे होते हैं। इस मौके पर हजारों किसान एकता के साथ रहे। आइए जानते हैं इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन का और क्या कुछ कहना था। इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये धरना चल रहा है यहाँ, इसमें तो क्षेत्र की समस्या थी। सब करीब 20 सूत्री मांग पर था इनका किसानों का, और 71 दिन हो गए चलते हुए। एक एक मांग सब पूरी कराई है, लेकिन इसके साथ तो राष्ट्रीय मुद्दे भी हमारे हैं, जिस पर बात होगी। क्या क्या मुद्दे हैं? राष्ट्रीय मुद्दे हमारे ये है कि एक तो पूरे देश के किसानों की मांग है कि सरकार जिन 30 फसलों का न्यूनतम प्राइस तय करती है, उसका नाम है अंग्रेजी में MSP। MSP में सबसे कम प्राइस, न्यूनतम कम, न्यूनतम सबसे कम। तो पूरा देश किसान ये चाहता है कि जो सरकार न्यूनतम प्राइस तय करती है उसको खरीद गारंटी दे। खरीद की गारंटी कानून बना है। अगर मान लो गेहूं का दाम 2200 तय किया गया है और बाजार में 18 बिक रहा है, तो 400 रुपए सरकार कंपनसेट करे, उसका कोई गारंटी हो। हम सरकार सवाल कर रहे हैं इसको लेकर। सरसों करीब 7000 MSP तय किया, सरसों 5000 बिकी। तेल किसान सरसों पैदा करता है, उसका तेल कंपनी तैयार करती है, कंपनी तेल बेच रही है MRP पर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 250 रुपये बोतल। किसान आलू पैदा करता है, उसकी MSP मिलती है, उसका चिप्स जो बनता है वो कंपनी बनाती है, चिप्स तो लिखा होता है MRP, मैक्सिमम प्राइस बिकता हो। किसान गेहूं पैदा करता है, व्हीट प्रोडक्ट जितने भी भारत के अंदर गेहूं से बिस्कुट बनती है, रबड़ी बनती है, वो सब मैक्सिमम बिकती है। सरकार से लीगल गारंटी हमारा कहते लीगल गारंटी हो। अच्छा, ये जो यहाँ पे आपने किसान एकत्रित किए, तो आप सरकार को आगाज करना चाहते हैं अपने किसानों हम? को? हाँ बिल्कुल, हम किसान कहना चाहते हैं, अगर इस देश में खेती करनी है, इस देश में जिंदा रहना है, बच्चे बचाने हैं, नस्ल बचानी है, तो MSP गारंटी कानून जरूरी है। MSP न मिलने के कारण सन 2000 से लेकर 2016 तक, जो मेरा आंकड़ा नहीं सरकार का आंकड़ा है, 45 लाख करोड़ किसानों के लूट चुके हैं उद्योगपति, और 2024 तक वो आंकड़ा हो गया 65 लाख करोड़ का, और पूरे भारत के किसानों पर लोन है केवल 12 लाख करोड़ का। संभल से सी न्यूज संवाददाता अजय वीर सिंह की रिपोर्ट। बात होगी शाहजहांपुर की, जहां जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। देखिए ये रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत जनपद को खुले में शौच से मुक्त बनाए गए गांव के संबंध में विस्तृत चर्चा कर जानकारी ली। लाभार्थियों के व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण के संबंध में जिलाधिकारी ने ADO पंचायत को निर्देश दिए कि निर्माण हेतु बच्चे शौचालय का 1 सप्ताह में निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। उन्होंने ये भी कहा कि सुनिश्चित कराया जाए कि 100% शौचालय प्रयोग किए जाएं। शौचालय हेतु लगभग 3500 ऑनलाइन आवेदन पेंडिंग होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि 90 दिनों से अधिक लंबित आवेदन संबंधित ADO पंचायतों का स्पष्टीकरण लेते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि सत्यापन की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय कार्ड धारक इस योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि भावलखेड़ा विकासखंड के 20 ग्रामों का जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्वीकृत हुए शौचालयों का औचक निरीक्षण कराया जाए। PM एवं CM आवास पाए सभी लाभार्थियों को शौचालय दिलवाए जाएं। जिलाधिकारी ने गांव में बने सामुदायिक शौचालयों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जहां पर अभी तक जमीन उपलब्धता के कारण नहीं बने हैं, 3 दिनों में लेखपाल द्वारा जमीन उपलब्ध कराई जाए। साथ ही निर्देश दिया कि सामुदायिक शौचालय क्रियाशील रहें और नियमित सफाई हो। किसी भी सामुदायिक शौचालय में ताला नहीं पड़ा होना चाहिए।
वहीं अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि ई रिक्शा द्वारा प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन घर घर कूड़ा इकट्ठा कर आरसी सेंटर पर पहुंचाकर वहां पर कूड़े की छटाई की जाए। इस कार्य के लिए प्रति माह प्रत्येक घर से 50 रुपए यूजेज चार्ज भी लिए जाएं। कूड़ा उठाने के लिए रूट चार्ट बनाए जाएं। उसी के अनुसार प्रतिदिन गांव में घूमकर कूड़ा लिया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एक गांव का चयन कर मॉडल गांव बनाया जाए, जहां पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी घनश्याम सागर एवं एडीओ पंचायत सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।